पावनी त्रिविध त्राप भय श्री काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी महाराज, जिस कथा को मैंने आपको सुनाई सुहावनी होती है, लेकिन भगवान की कथा सुहावनी होने के साथ पावनी कथा है। परिणाम त्रिविध ताप भव भय मानव के जीवन में, हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के? 3। दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। श्री काकभुशुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुण जी, भगवान की कथा मनुष्य के जीवन के तीनों ताप का शमन करने की शक्ति रखती है। अर्थात भगवत कथा के आश्रम में रहने वाले जीव को ये 3 ताप का प्रभाव जीवन में पड़ने वाला नहीं है। भव यानी संसार के भय से कथा मुक्त कर देती है। देखिए, जगत में फंसा हुआ जीव भयभीत रहता है और भगवान में लगा हुआ जीव भय से मुक्त रहता है। ये भक्त का स्वभाव है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी की कथा तीनों ताप का शमन करने वाली है और भव के भय को समाप्त करने वाली है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, इस कथा को जो जैसे सुने। कई लोग कहते हैं, महाराज कथा में ना एकदम शुद्ध मन से होके जाना चाहिए। सही बात है, शुद्ध मन से जाना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं केवल निष्काम भाव से नहीं, जो सकाम भाव से भी कथा में आए, कथा उसका कल्याण करती है। भैया, आप लोग यहां पर क्यों बैठे? आस्था से है अपने लोग? अच्छा, अगर कोई काम न हो तो उधर बैठ जाओ, काम न हो तो उधर बैठ जाओ, सामने इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, ये पानी का बोतल हटाइए सामने से। हम जैसे तैसे नहीं गा सकते ना, आगे डिस्टरबेंस होगा तो उलझन होती है हमको। सामने इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ। किसी भी प्रकार आइए। आज दिन में हम भैया के साथ हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने इतने नियम बना दिए हैं माई बाप कि जीव भगवान से दूर हो रहा है। और देखिए, जहां बहुत नियम प्रवेश कर जाता है वहां भैया प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम बना रहे, प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, इसलिए जीवन को सहज रखिए, व्यवहार को सहज रखिए, अपनों में सहजता के साथ उपस्थित रहिए। इस प्रकार जो दूर भी हो गया है, आज नहीं तो कल आपके निकट अवश्य उपस्थित हो जाएगा। भगवान ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया। मेरे रघुनाथ जी जिनकी कथा मैं गा रहा हूं, मेरे रघुनाथ जी एक भीलनी के घर में जाकर उसका जूठा बेर खा लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे घर में दिखाई मत पड़ना, दूर रहो। हम किसकी उपासना कर रहे हो? सहज होइए। क्यों? सहज हो जाना ही जीवन की सबसे दुर्लभ भक्ति है। सहज हो जाना और सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। काकभुशुंडी जी कहते हैं, कामना के साथ भी जी आइए। जे सकाम नर सुनहि जिगावहि, सुख संपत्ति
श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो मनुष्य सकाम भाव से भी कथा को सुन ले अथवा गा ले, यहां दर्शन करिए, श्रोता के लिए भी कहा गया और कथावाचक के लिए भी कहा गया। हम कथा सुना रहे हैं तो निष्काम भाव होकर बैठे हैं, भ्रम से दूर रहिएगा। हम भी भगवान से मना सकते, प्रभु स्वास्थ्य अनुकूल रखिएगा, प्रभु गले पे कृपा रखिएगा, हे प्रभु परिवार को सकुशल रखिएगा। ये क्या है? सकाम भाव से। जो कथावाचक कथा सुना रहे हैं, यदि वो भी सकाम भाव से सुना रहे हैं, अथवा जो श्रोता कथा श्रवण करने आए हैं वो भी सकाम भाव से आए हैं, परिणाम कथा सुनने के बाद सुख संपत्ति नाना विधि वो जीवन में नाना प्रकार से विभिन्न माध्यमों से निरंतर जीवन में सुख और संपत्ति को प्राप्त करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहां समझिए सुख संपत्ति क्या है। सुख क्या है? हम जैसा सोचे वैसा हो गया, ये सुख नहीं है। मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान की कथा में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा सुख है। आपको सुंदरकांड में ले चलूं, श्री हनुमान जी महाराज का क्षेत्र है ये बुंदेलखंड। सुंदरकांड में एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंका के मेन गेट पर बैठी है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने गए, लंकिनी ने श्री हनुमान जी महाराज को रोका। हनुमान जी ने खूब बढ़िया राम जी का प्रसादी दिया, उसको एक मुक्का मारा मुष्टिका, उसकी बुद्धि शुद्ध भई। वो राक्षसी कहती है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लंकिनी कहती है, हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। तराजू समझ रहे हैं ना, जिसमें समान वजन करते हैं। एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखिए और दूसरे पलड़े पर लव मात्र जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए उसका सुख रखिए। स्वर्ग और मोक्ष का सुख मिलकर लव मात्र समय के सत्संग के सुख की बराबरी करने वाले नहीं है। ये सत्संग के सुख की महिमा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, अर्थात उसे बिना प्रयास किए जीवन में निरंतर सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक अवसर तो ये आए कि हम घर से बाहर जाकर सत्संग सुने, जैसे आप लोग आए हैं, और एक अवसर उनके लिए भी है जो घर में टीवी पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। आप तो यहां चल के कथा सत्संग का लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग घर में बैठे बैठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यही है नाना विधि सुख पावहि। भगवान की कथा सुनने और गाने मात्र से जीवन में सदैव सुख वर्धन होता है। इसलिए सत्संग करने का स्वभाव बना रहे। हमारे भारत में श्रीधाम हरिद्वार में एक गीता कुटीर है। वहां एक बड़े अद्भुत महापुरुष वे प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज, अब तो नहीं रहे, वो कहते हैं जीवन में स्वभाव बनाए। क्या? अरे सत्संगति से प्यार करना, नाना विधि
मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संपत्ति क्या है? रुपया संपत्ति है? नहीं, याद रखिएगा, धन संपत्ति नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ का आशीर्वाद। संपत्ति क्या है? श्रेष्ठ का आशीर्वाद। कथा सुनते सुनते एक ना एक दिन ये स्वभाव उत्पन्न होगा कि जो भी दिखाई पड़ेगा उसके प्रणाम करने की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उनसे पहले हम ही हाथ जोड़कर उनको जय सिया राम कह देंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा। और याद रखिएगा, विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती है, तब आशीर्वाद की संपत्ति काम आ जाती है। असाध्य व्याधि हो जाए तो डॉक्टर साहब भी कहते अब दवा की आवश्यकता नहीं है, इनको दुआ की आवश्यकता है, अर्थात इनको आशीर्वाद की आवश्यकता है। सुख क्या है? जीवन में सत्संग प्राप्त हो। संपत्ति क्या है? सदैव आशीर्वाद लेने का स्वभाव बढ़ जाएगा। ये कथा गाने और सुनने का फल है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो ऐसा जीवन में अपना ले, वो जीवन जब तक रहेगा तब तक सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। जो भी राम जी की कथा को गाएगा, श्रवण करेगा, वो इस संसार में जो सुख देवताओं को दुर्लभ है उसके लिए सुलभ हो जाएगा। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। आप सोचेंगे महाराज देवताओं को क्या दुर्लभ है? जो हम और आप बैठ के कर रहे हैं ये देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को देवलोक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं प्राप्त हो सकती। सत्संग करने के लिए सनकादिक आदि जितने मुनि हैं, यहां तक कि भगवान शंकर को भी सत्संग करने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। सत्संग और भगवत कथा केवल इसी धरती पर सुलभ है। ये सुख देवलोक में प्राप्त होने वाला नहीं है। इस दृष्टिकोण से हम और आप देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हैं। जब मेरे राम जी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो भगवान के साथ सभी लोग गए। श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलना नहीं है क्या? बोले कहां प्रभु? राम जी बोले साकेत चलना है, सभी लोग चल रहे हैं। श्री हनुमान जी पूछे, प्रभु वहां क्या क्या मिलेगा? भगवान बोले सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी बोले आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले मेरी कथा तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं मिलूंगा। तब श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना नहीं जी सकता हूं, इसलिए आप साकेत जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो ये जो हम और आप प्राप्त कर रहे हैं यही देव दुर्लभ है। और एक बात कहें, कलिकाल में त्रेता सतयुग और द्वापर की बात नहीं, कलिकाल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सुलभ न समझिएगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जब तक इस संसार में रहेगा जीव देव दुर्लभ सुख प्राप्त करेगा। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। और जब यहां से जाएगा तो भगवान की कथा गाने और भगवान की कथा सुनने वाला स्वर्ग में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, वो सीधे भगवान के धाम साकेत को प्राप्त करता है। ये मानस जी का प्रमाण है। अंतकाल रघुपति पुर जाहि।
काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी, खगपति राम कथा में बरने, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। काकभूषुंडी जी कहते हैं जितना मेरे समझ में आया मैंने आपको कथा सुनाई। कैसे? अपने मति के अनुसार। यहां दर्शन करिए, मति का अंत है लेकिन भगवान की कथा का अंत नहीं है। इसलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी को, जितना मेरे समझ में आया मैंने सुनाया आपको। कौन सी कथा? वही कथा जिसको विमुक्त श्रवण कर ले उसको भक्ति प्राप्त हो जाए, विरक्त श्रवण कर ले उसको सुगति प्राप्त हो जाए, और यदि विषयी जीव श्रवण कर ले तो उसको नई संपत्ति प्राप्त हो जाए। अब यहां दर्शन करिए, विषयी के लिए भी लिखा, जो दिन रात विषय में लिप्त है वो भी जीव यदि भगवान की कथा श्रवण करे तो उसको संपत्ति प्राप्त होगी। यहां कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी? तो यहां भगवान के प्रति श्रद्धा रूपी संपत्ति प्राप्त होगी। हम और आप लहार में हैं। कल्पना करिए यहां से आप श्रीधाम वृंदावन बगल में है, वृंदावन घूमने गए, तो यहां से वृंदावन जाएंगे तो किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? कहें कहें कहें, हाँ? मानस की, वाहन की। वाहन कैसे मिलेगा? गुड्डू भैया, अरे ये तो बताओ वाहन कैसे मिलेगा? अच्छा नहीं बोलेंगे, आप लोग बताओ। या तो अपना वाहन हो, नहीं तो भाड़े पर ले। वही पहुंच रहा हूं। अपना वाहन हो तो अपना वाहन चलेगा कैसे? उसमें कुछ भरना पड़ेगा ना। क्या भरना पड़ेगा? पेट्रोल भरना पड़ेगा। डीजल वाले को डीजल भरना पड़ेगा। डीजल कैसे आएगा? मूल रूप से रुपए से। आप कहीं भी तीर्थ में जाइए, तीर्थाटन पे जाइए, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? रुपए की। क्यों? स्थान स्थान पर आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा, और जितना खर्च करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। यहां से बैठे गाड़ी में डीजल भराइए, टोल पर पैसा दीजिए, धाम पहुंचिए, रूम लीजिए, वहां पैसा दीजिए, दर्शन करने जाइए, प्रसाद लीजिए, उसके लिए पैसा दीजिए। जहां जहां आप खर्च करेंगे आपकी यात्रा सुगम होती जाएगी। उसी प्रकार भगवत पथ पर, भगवत मार्ग पर खर्च करने के लिए रुपए की आवश्यकता बाद में है, श्रद्धा की आवश्यकता पहले पड़ती है। इसलिए श्रद्धा पूंजी है। आपके पास यदि श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है तो इस पूंजी के होने के बाद भी दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। श्रद्धा संबल है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस आगाम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा नहीं है, जिस मनुष्य का संतों के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, जिस मनुष्य का भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, उस मनुष्य को ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। आज प्रथम दिन है, इसलिए मैं आप सबसे इन विषयों पे चर्चा कर रहा हूं। भगवान की कथा समझ में आवे, श्री रामचरित मानस जी समझ में आवे, उसके लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। पहली श्रद्धा हो,
दूसरी संतों के प्रति समर्पण हो, संतों में प्रेम हो, और तीसरी भगवान राम जी के चरणों में अनुराग हो। तीन पूंजी जिसके पास है उसके मानस में ये मानस अपने आप जाकर बैठ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा जीवन की पूंजी है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुनहि विमुक्त बिरति अरु विषयी। तीन प्रकार के लोग सुनेंगे तो तीन प्रकार की वस्तु पाएंगे। विमुक्त सुनेंगे तो उनको भक्ति प्राप्त होगी। विमुक्त कौन? यहां दर्शन करिए, हमारे केवट भैया, केवट जी मुक्त आत्मा है, कुछ नहीं चाहिए। और आप समझिएगा, मांगना अभाव के कारण नहीं होता, मांगना स्वभाव के कारण होता है। किसी का मांगने का यदि स्वभाव हो जाए ना गुड्डू भैया, उसके बाद होने के बाद भी वो मांगता रहता है। आप दर्शन करो ना, हम और आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, क्या नहीं है हमारे पास? भगवान ने वस्त्र दिया है, सर ढकने के लिए छत भी दिया है, चलने के लिए गाड़ी दी है, अन्न दिया है। इतना कुछ होने के बाद भी हम मंदिर बाद में जाते हैं, जाने के पहले सूची पहले बनाते हैं, आज जाएंगे तो क्या क्या मांगेंगे भगवान से, है? ये क्या है? स्वभाव में है। केवट जी के सामने भगवान खड़े हैं। आप आगे कथा आएगी, श्रवण करिएगा। पहले तो केवट जी बोले, प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, नाव चली गई तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे प्रभु, यानी मैं आपको पार उतारूंगा और आपसे उतराई लूंगा, तभी घर में भोजन जाएगा। थोड़ी देर भगवान के सामने रहे, बातचीत किए, मन थोड़ा निर्मल हुआ। बोले प्रभु पार तो उतार दूंगा, लेकिन चलिए आपको पार उतार दूंगा, कुछ लूंगा नहीं, आपके बाद जिसको उतारूंगा उससे घर का खर्चा चलेगा, आपसे नहीं लूंगा। थोड़ी देर और भगवान के साथ रहे, राम जी को गंगा पार उतार दिए। जब राम जी अंगूठी देने लगे केवट जी को, तो केवट जी क्या बोले? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। और याद रखिए, कई लोग केवल मुंह से बोलते कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी थक गए कछु के, जब केवट जी खाली हाथ नहीं, भक्ति देकर के जी कहते हैं विमुक्त प्रकार के लोग यदि सुन, तीनों को अलग अलग गति, उसको भक्ति प्राप्त होगी। वैरागी यदि सुन लेगा तो क्या प्राप्त होगी? गति, उसको सुगति प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा, विषयी यदि श्रवण कर ले तो उसको क्या प्राप्त होगा? संपत्ति नाई, उसको नित्य नवीन संपत्ति प्राप्त होगी। अब यहां दर्शन करिए, भगवान की भी कथा सुनने के बाद यदि संपत्ति प्राप्त हो और जगत में किसी की चापलूसी करिए, उसकी प्रशंसा करिए, वो भी खुश होकर रुपया दे देता है। तो यदि विषयी को किसी की चापलूसी करके संपत्ति प्राप्त हो रही है और यहां विषयी को भगवत कथा सुनने से संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो इन दोनों संपत्तियों में फिर अंतर क्या रहा? यहां पर संपत्ति का अर्थ है श्रद्धा प्राप्त होगी। विषयी जीव भी यदि निरंतर भगवत कथा सुनता रहे तो उसे भगवत कथा में श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसे धीरे धीरे इस बात का ज्ञान होगा कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या जाने वाला है और क्या यहां छूटने वाला है, इसका बोध होगा। इसी का बोध होना ही वैराग्य है।
जानिय तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जब वैराग्य होगा तो विवेक जन्म लेगा। यहां दर्शन करिए, एकदम क्रम है ये पूरा। आप कई लोग जीवन में ये धारणा बना करके बैठे हैं, हम पहले ज्ञानी हो जाएंगे तब कथा श्रवण करेंगे, ज्ञानी होके सुनने बैठेंगे तो समझ में कथा आएगी। हम निवेदन करते हैं, कुछ भी समझ में ना आवे तब भी आकर बैठिए। क्यों? कुछ ना समझ में आवे, जैसे पानी का एक बूंद बूंद गिरते गिरते एक दिन पत्थर में छेद कर देता है, उसी प्रकार कथा में बैठ के सुनते सुनते एक दिन ग्रंथियों में छिद्र होगा और हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। कब? जब श्रवण करेंगे तब। कथा श्रवण करने से विषयी को भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये कथा की महिमा है? पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस दिव्य ग्रंथ श्री रामचरित मानस जी की रचना की। और यहां पर तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, सभी ग्रंथों के नामकरण को उस ग्रंथ के लेखक ने किया है। वाल्मीकि रामायण की रचना करने के बाद पूज्यपाद श्री वाल्मीकि जी ने उस ग्रंथ का नाम दिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जितने भी रचनाकार हुए, रचना करने के बाद उन्होंने अपने ग्रंथ का नामकरण किया, लेकिन मानस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानस जी के नामकरण श्री रामचरित मानस ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नहीं किया है, ये नामकरण साक्षात भगवान शंकर जी ने किया है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसमें कौन सा चरित्र है जो भगवान शंकर के मानस से निकला है? मानस यानी मन, बाबा के मानस से निकला हुआ श्री रामचरित्र इस ग्रंथ में रखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस पड़ा। इस श्री रामचरित मानस जी में 4 घाट हैं। आज प्रथम दिवस है, हम और आप मानस की महिमा पर चर्चा करेंगे। कितने घाट हैं मानस जी में? 4। जिस प्रकार सरोवर यहां को, हाँ सरोवर यहां है ना मंदिर के बगल में, हाँ, जैसे यहां तालेश्वर महादेव में सरोवर है, उसमें भी 4 दिशा में 4 घाट बन सकते हैं, बने भी होंगे। उसी प्रकार श्री रामचरित मानस जी में भी 4 दिशाओं में 4 घाट बनाए गए हैं। प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है, प्रत्येक घाट पर कुछ श्रोता बैठे हैं और प्रत्येक घाट का अपना एक विशेष नाम है। मानस का जो प्रथम घाट है उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। इस घाट पर कथावाचक हैं प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और श्रोता हैं गंगा मैया, श्रोता हैं संत समाज, और अथवा ये मान लें स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी का अपना निज मन श्रोता है। देखिए गुड्डू भैया ने यहां व्यवस्था की है इतनी दिव्य, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि केवल आप ही सुन रहे हैं। इस प्रकृति में यहां आसपास में कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े होंगे माई बाप, जो यहां आकर उस कथा को श्रवण कर रहे होंगे, हम और आप नहीं देख पा रहे हैं उनको। हम एक जगह कथा गा रहे थे भैया, कोरोना के पीरियड में, जैसे कथा शुरू करें एक कुत्ता महाराज, जैसे हम लोग मंगलाचरण शुरू करें आके और मंच के नीचे जाके बैठ जाए, और 9 दिन 3-3 4-4 घंटे बैठ के मंच के नीचे
और उस कुत्ते ने पूरी राम कथा श्रवण की और उसके बाद 9 दिनों के बाद वहां दिखाई नहीं पड़ा। कहां से आता था भगवान जाने। अभी किसी लगभग 1.5-2 महीना पहले हम लोग कथा गा रहे थे कहीं पे, जैसे कथा गाएं ये जो लाइट का स्टैंड है ऊपर, वहां एक चिड़िया आके बैठ जाए। 9 दिन तो यहां भी कथा हो रही है, तो न जाने आसपास के प्रकृति में कितने जीव कथा बैठ के श्रवण कर रहे होंगे, ये हम और आप नहीं जान सकते। पहले घाट पर गोस्वामी जी वक्ता हैं, गंगा जी श्रोता हैं। गोस्वामी जी वक्ता हैं, संत समाज श्रोता हैं। गोस्वामी जी वक्ता हैं और उनका निज मन श्रोता है। ये पहला घाट काशी जी का 80 घाट, इसलिए इस घाट का नाम शरणागति घाट हुआ है। गोस्वामी जी ने मानस में केवल एक बात कही, जैसे भी हो भगवान की शरण में चले जाओ। 100 बीमारी की एक दवाई आत्मसमर्पण कर देना है। देखिए समस्या कहां होती है जानते हैं, जहां आता जाता कुछ नहीं है, अब पीएचडी की डिग्री लेके घूम रहे हैं। हमारे एक चाचा अब तो नहीं रहे, वो कहते थे महाराज जो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं उनके साइन बोर्ड पे लिखा रहता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ। जो पढ़े लिखे हैं और जो झोरा छाप डॉक्टर हैं उनका बोर्ड क्या लिखा रहता है, यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता। ये स्वीकार कर लेना कि हमको कुछ नहीं आता, ये 100 बीमारी की दवाई है साहब। समस्या ही वहां जन्म लेती है जहां हम मान लेते हैं हमको बहुत कुछ आता है? गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं, अर्थात कुछ भी अपराध हो जाए, बोध यदि हो गया है कि अपराध हो गया है, भगवान की शरण में जाकर स्वीकार कर लीजिए, प्रभु तवास में राघव हम आपकी शरण में आ गए प्रभु, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, जो करना है करिए। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। बाबा कहते हैं मैं आपको वो कथा श्रवण कराऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क ऋषि ने श्री भरद्वाज जी के प्रति गाई। अब दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग, यहां कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क ऋषि और श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज जी बैठे हैं। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या क्या जीवन में कर्म संपादित करने चाहिए, इस घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी ने बताया है। और सबसे बड़ा कर्म आपको बतावें, भरद्वाज जी ने ये बात राम जी से कही। जब राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में गए तो भरद्वाज जी ने राम जी से कही, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार।